हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूं क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। प्यारे साथियों, आपको इससे पिछले के वीडियो में इससे संबंधित कुछ फार्मूला आप लोग को बताए थे। वर्ग और आयत जैसे त्रिभुज के बारे में कुछ फार्मूला आप लोग को बताए थे। लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो है आप लोग को कहीं ना कहीं 9th 10th 11 जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो है इससे संबंधित कुछ फार्मूला पूछे जाते हैं, और जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोग को हम बताएंगे 3D आकृतिक है कुछ, और जो है कुछ 2D आकृतिक है। तो इसमें आप लोग को बताएंगे कि आयतन क्या होता है प्यारे साथियों 3D में। उसके बाद तो आप लोग को जो है परिमाप और जो है क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त होगा, अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे। तो चलिए आज आप लोग को घन से शुरू करते हैं। और ये देखिए आपके सामने कुछ घन का जो है आप लोग को फिगर बनाया हुआ दिख रहा होगा। अगर प्यारे साथियों बात करें तो घन क्या होता है, तो आप जैसे कि आप जो है लूडो की छग्गा को देखा होगा, तो छग्गा जो है वो किस आकार का होता है, वो घन के शेप का आकार होता है। प्यारे साथियों, घन की शेप के आकार से तात्पर्य है कि उनकी जितने भी आप लोग को किनारा दिख रहा है वो आपस में परस्पर सभी जो है बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, घन की अगर बात करें, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, कोई भी इसकी अगर किनारा हम ले ले तो वो परस्पर आपस में बराबर होता है, वही घन आकृतिक का शेप होता है। तो प्यारे साथियों, घन में आप जान चुके हैं कि ये सभी आकृति, इसमें जो है सभी किनारा परस्पर बराबर होता है। और घन में जो है कितने 6 सतह होते हैं। कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो छग्गा को देखिएगा उसमें 6 सतह रहता है, 1 से 6 तक अंकित रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग को 6 सतह दिखाते हैं। सेम प्रक्रिया जो है इसी तरह घनाभ पे भी लागू होता है, तो वो भी आप लोग को बताएंगे। तो देखिए पहला सतह आपके सामने कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, इस तरह से दूसरा सतह यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। अब कुछ इस तरह से यहाँ तक अगर बात करें तो ये जो है इसका 3 सतह हो गया, और कुछ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बात करें तो 4 सतह आप लोग को लगता है कंप्लीट हो गया। और 2 सतह जो है आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, एक सतह यहाँ से और यहाँ तक 5 सतह हो गया, और अगला सतह जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सतह ये बनता है। ये चारों जो है कहा जाए तो आप लोग को वर्ग पढ़ाए थे, तो वर्ग जो है उसी वर्ग के 6 आकृतिक को हम एक साथ जोड़ देंगे तो वो किसका रूप लेगा, घन का रूप लेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये घन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। प्यारे साथियों, अब इसमें बात करें तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको बताए थे कि जो है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो नहीं बताए, लेकिन वर्ग का पृष्ठ क्षेत्रफल बताए थे। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्योंकि आप लोग वर्ग का फिगर इस तरह से कुछ देखे होंगे, जो आप लोग को जो है यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ देखिए वर्ग का जो है इस तरह से है, तो वर्ग का शेप इस तरह से है, इसमें लंबाई है चौड़ाई है, दोनों बराबर है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए जो है हम क्या करते थे, दोनों भुजा को गुना कर देते थे। और जो है ये 6 सतह से मिलकर बना है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है 6 सतह से मिलकर बना है, तो 6 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घन किसका हो जाएगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना जो है प्यारे साथियों भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। अगर बात करें आयतन की, तो आयतन जो आपको अगर बात करें तो आयतन, इसमें एक कुछ नया शब्द आप लोग को दिख रहा है। आयतन जो है किसी भी त्रिविमीय आकृतिक होता है उसी में आयतन होगा। अगर बात करें त्रिविमीय आकृतिक की, तो प्यारे साथियों त्रिविमीय आकृतिक वह आकृतिक जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि घन में जो है लंबाई भी मिलेगा, चौड़ाई भी मिलेगा और ऊंचाई। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये घन की क्या है, लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देख रहे हैं ये घन की ऊंचाई है। तो इन तीनों ऊंचाई, जैसे कि आप यहाँ एक वर्ग का यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a गुना a यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें इसका आयतन निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ पूरा ये यानी कि दूरी को गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। प्यारे साथियों
इसका ए गुना ए अर्थात 3a³ अर्थात भुजा क्यू जो होता है घन का आयतन होता है। तो इसका घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यू जो है ये घन का आयतन होने वाला है। तो घन के आयतन के लिए फॉर्मूला भुजा क्यू। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। आयतन से तात्पर्य है कि जैसे आप गिलास देखिए, गिलास में जो है आप जितना पानी भरते हैं वो पानी ही उसका आयतन है। तो आयतन के मतलब एक पृष्ठ क्षेत्रफल होना चाहिए और उसके साथ साथ ऊंचाई होना चाहिए। तो यही आयतन के लिए एक कंसेप्ट है। तो आयतन के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है, साथ साथ ऊंचाई होना चाहिए। तो यह आयतन के लिए फार्मूला हुआ। चलिए अब इसकी परिमाप की बात करते हैं। अगर बात करें प्यारे साथियों, घन का परिमाप जो होता है, घन का परिमाप होता है, इन सभी भुजा को जोड़ दीजिए वही इसका परिमाप हो, उसमें जो कुछ कॉमन होता है, इसीलिए इसका परिमाप होता है 6 गुना भुजा होता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, घन का परिमाप 6 गुना भुजा होता है। अगर बात करें प्यारे साथियों घन की किनारा, तो देखिए इसकी घन की किनारा की आयतन जो है भुजा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भुजा क्यूब है, तो इसकी अगर हम बात करें किनारा निकालने के लिए, तो इसका जो है किनारा यहाँ देखिए, इसको रूट इसी साइड आएगा तो आयतन का जो है क्यूबिक रूट आयतन हो जाएगा। तो किनारा बराबर जो अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्यूबिक रूट आयतन जो है इसका आयतन इस तरह से जो है आप लोग को जो है ये किसका घन का किनारा के लिए फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह अगर बात करें विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है प्यारे साथियों, √3 गुना जो है भुजा इसका वो घन का विकर्ण होता है। क्या होता है, √3 गुना भुजा जो है घन का विकर्ण होता है। जिस तरह आप लोग को क्या बताए थे, आयत में विकर्ण बताए थे, ठीक उसी प्रकार जो है घन में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये विकर्ण होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है √3 गुना भुजा। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए उसी कंसेप्ट पे आधारित है आपके सामने अगला फॉर्मूला जो घनाभ से संबंधित है। घनाभ में देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, घनाभ जो होता है आप माचिस के तिल्ली के जो डिब्बे हैं वो किस शेप में है, एक घनाभ के शेप में है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो किस शेप का है, एक घनाभ के शेप का। हो सकता है कमरा घन के शेप का भी होता है, लेकिन अधिकतर जो होता है वो पूरा कमरा जो है घनाभ के शेप का ही होता है। तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि घन यानी कि माचिस के तिल्ली के डिब्बे से समझिए कि घनाभ जो है क्या होता है। इसमें जो है ये घनाभ की क्या है, ऊंचाई है, और ये घनाभ की चौड़ाई है, और ये घनाभ की लंबाई है। प्यारे साथियों जैसे कि इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो इस आकृति का क्या आयतन भी हो सकता है, क्योंकि ये होगा जरूर होगा, ये 3D आकृतिक है, इसमें हम कुछ रख सकते हैं। तो ये 3D आकृतिक है, इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसकी विकर्ण क्या होता है, इन सारी बात बताता हूँ। तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो प्यारे साथियों ये देखिए 6 सतह से मिलकर बना हुआ है। तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो यानी कि कहा जाए तो 6 सतह से मिलकर बना है। तो इसमें 6 आयत जुड़ा है कहीं ना कहीं, तो 6 आयत जुड़ा है तो 6 आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 6 आयत का क्षेत्रफल के बराबर ही जो है इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है प्यारे साथियों 2 × L गुना B अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई प्लस B गुना H होता है, अर्थात चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस H गुना जो है L होता है, अर्थात ऊंचाई गुना लंबाई जो है। ये किसका सूत्र है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब उसी तरह बात करें आयतन की, तो आयतन जो है इसका एक पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और जैसे ये पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसकी ऊंचाई जोड़ दें यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही इसका आयतन होने वाला है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और साथ ही ये ऊंचाई को इस तरह से हम गुना कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो चलिए इसकी आयतन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, गुना H मतलब हाइट ऊंचाई जो है, इसका जो है क्या आयतन बराबर फार्मूला हो जाएगा L गुना B गुना H जो है ये इसका आयतन हो जाएगा। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, यानी कि चारों परिमाप क्या होगा। तो घनाभ की परिमाप की बात करें तो घनाभ का परिमाप जो होता है प्यारे साथियों वो क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी परिमाप की अगर बात करें तो होता है 2 × LB + LB + LB 2। इसका परिमाप होता है प्यारे साथियों 2 ×
इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही जो है घनाभ की परिमाप होता है। और ये कमरे आप देख रहे होंगे, जिस कमरे में बैठे हैं उसकी चारों दीवार का क्षेत्रफल ही घनाभ का परिमाप होता है। तो ये जो है चारों दीवार का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला अगर पूछ देगा तो यही फॉर्मूला चारों दीवार की क्षेत्रफल के लिए लागू होने वाला है। आइए अगला कंडीशन देखते हैं कि जब घनाभ का आयतन दिया रहेगा तो अब हमें लंबाई निकालने के लिए पूछ देगा, तो उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ देखिए आयतन दिया है L गुना B गुना H, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई। तो लंबाई को इस साइड इससे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आयतन को भी हम मान लेते हैं। और इसी तरह L गुना B गुना H लिखा है, L B H लिखा हुआ है। अगर हम L को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि B, यानी कहने का मतलब यह है L से इस साइड डिवाइड कर देंगे, L से इस साइड भी डिवाइड कर देंगे, और तो क्या हो जाएगा, L L कट जाएगा। L L अगर कट जाएगा तो हमको क्या निकालना है, तो प्यारे साथियों L L का नीचे में 1 है तो इस तरह इस साइड जाएगा। और ये जो है कहाँ सीधी कहने का मतलब यह है प्यारे साथियों, यहाँ आपको L निकालना है तो B और H से डिवाइड कर दीजिए, आयतन में L निकल जाएगा। तो आयतन B बराबर प्यारे साथियों L गुना B गुना जैसे H होता है, तो इसी तरह हम B और H से डिवाइड कर देंगे, B गुना H से डिवाइड कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा, B गुना H से इस साइड भी ये दोनों कट जाएगा, अर्थात L बराबर क्या हो जाएगा, V बटे B गुना H, अर्थात लंबाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आयतन बटे चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसको लिख सकते हैं V बटे L, यानी कि चौड़ाई को हम B लिख सकते हैं और ऊंचाई को H लिख सकते हैं। तो ये आयतन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह अगर चौड़ाई की बात करें तो फिर लिख सकते हैं V बराबर L गुना B गुना H। क्या लिख सकते हैं, V बराबर L गुना B गुना H। हमें क्या निकालना है, B निकालना है। B निकालना है तो इसको क्या करना है, H गुना L से इसमें डिवाइड कर देना है। तो H गुना L से इस साइड डिवाइड कर देते हैं और H गुना L से इस साइड, तो H H कट जाएगा, L L कट जाएगा। तो कहने का मतलब निकल B बराबर निकल जाएगा H गुना L। इसी तरह से क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V बटे, अर्थात आयतन बटे फॉर्मूला हो जाएगा H गुना L। H गुना L जो है ये आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे साथियों V बटे H को छोड़ करके हमको क्या लिख देना है, B गुना L जो है लिख देना, अर्थात जो है या L गुना इसे B भी लिख सकते हैं। तो L गुना B जो है ये ऊंचाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और इसकी अगर विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण के लिए फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं। घनाभ के विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, अर्थात लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर जो है यह घनाभ के आयतन के यानी कि विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। और कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल इक्वल टू घनाभ का परिमाप, अर्थात 2 इंटू LB L प्लस B इंटू H जो है ये फॉर्मूला होता है कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे साथियों घन और घनाभ से संबंधित सारे फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। तो चलिए अब वृत्त पे बात करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों आपके सामने कुछ इस तरह से आपको वृत्त का जो है स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो है वृत्त की यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्या है, यहाँ वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आप कहीं से कहीं खींच सकते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। केंद्र से जो परिधि यानी कि परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी जो आप देख रहे हैं ये गोलाकार दूरी, ये वृत्त की क्या है, एक वृत्त की परिधि है। और चारों यहाँ बीच का जितना भाग ये व्हाइट कलर में छेदा है यानी कि छेक लिया है, वही इसका क्या है, एक क्षेत्रफल होगा। तो अब इसमें बात करेंगे कि वृत्त का जो है क्या कहते हैं, वृत्त का जो है व्यास क्या होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्या को अगर जोड़ देंगे तो वृत्त का व्यास डायमीटर हो जाएगा, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो D बराबर फॉर्मूला आपको 2R यहाँ पे निकल चुका है। तो परिधि बराबर इसे 2R भी लिख सकते हैं या D बराबर 2R फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे साथियों, तो आप भी जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसी तरह यहाँ पर अगर बात करें व्यास, तो व्यास तो यहाँ हो जाएगा 2R या D बराबर 2R, ये व्यास हो जाएगा।
अब बात रहा परिधि की, तो परिधि के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr जो है वृत्त का परिधि होता है, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या, अगर आपको परिधि दिया रहेगा और तब बोलेगा त्रिज्या निकालने के लिए, तो इसको कुछ नहीं करना है, 2π से यानी कि परिधि बराबर आपको दिया रहेगा, परिधि बराबर जैसे कि यहाँ दिया रहेगा 2πr यानी कि परिधि बराबर फॉर्मूला होता है, इससे त्रिज्या निकालना है। तो 2π से इधर है और 2π से इधर डिवाइड कर दीजिए, 2π से डिवाइड करिए, 2π कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा परिधि बटे 2π। तो त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा? r बराबर परिधि बटे जो है 2π जो है ये आपको r के लिए फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह r बराबर अन्य फार्मूला आपको हो जाएगा क्या? यहाँ देख लीजिए, क्षेत्रफल दिया रहेगा और तब बोलेगा कि त्रिज्या निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, इस साइड जो है क्षेत्रफल को यहाँ पे पाई को इस साइड डिवाइड कर देना है, जैसे डिवाइड हो जाएगा तो ये पाई कट जाएगा, तो क्षेत्रफल बटे पाई हो गया। इधर देखिए r² है, r को इस साइड यानी कि इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट कर दीजिए, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो r बराबर इसे अन्य फॉर्मूला लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटे पाई का रूट अंडर। तो ये कि इसका हो जाएगा त्रिज्या निकालने के लिए आपके सामने फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात रहा कि इस वृत्ताकार वलय के क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्ताकार वलय से तात्पर्य है कि इसके अंदर अगर आपको इस तरह से कुछ कहेगा कि वृत्त के चारों तरफ इतना मीटर रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे ही वलय का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं बड़का r यानी कि कैपिटल R, इसे मान लेते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरा का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और यहाँ से यहाँ तक की क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिएगा तो आपके सामने इस वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आपको बताए थे कि यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr, तो यानी कि πr² होता है, πr² होता है। तो πr² होता है तो हमको इतना दूर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं πr² माइनस पाई जो है स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसे प्यारे साथियों पाई कॉमन ले सकते हैं, r² माइनस जो है स्मॉल r का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। ये आपके सामने जो है वृत्त के वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके लिए वृत्त के वलय के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² माइनस r²। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात रहा कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है प्यारे साथियों। अर्धवृत्त से तात्पर्य है कि वृत्त, मान लीजिए कोई ये वृत्त है, तो इसकी आधी भाग को हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की परिधि। तो यहाँ से पूरे भाग का परिधि में जो अगर हम इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ देंगे तो ये आपकी वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। अगर बात करें प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक पूरा का परिधि 2πr होता है, तो 2πr में जो है 2πr में तो ये आधा हो गया है, तो ये 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 कट जाएगा, कहने का मतलब πr हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखिए, यहाँ से यहाँ r है और यहाँ से यहाँ r है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि जो होता है πr + 2r होता है, तो यहाँ इसका परिधि क्या हो जाएगा? πr + जो है 2r इसका परिधि होने वाला है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। उसी तरह बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, इसी वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम आधा कर देंगे तो वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होने वाला है। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। इसको आधा कर देंगे अर्थात 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके सामने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका जो है इसको ध्यान में रखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² बटे यानी कि 2 होता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला नेक्स्ट अंतिम है आपके सामने कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित सूत्र। तो त्रिज्यखंड में बात करें तो त्रिज्यखंड का यहाँ आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये वृत्त है, वृत्त ये इसी वृत्त से जो है एक कोना इसमें काटा गया है, तो कोना काटा गया है तो इसी कोने वाले भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे कि आप लोग को ये रंगीन भाग दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि थीटा कोण पे काटा गया है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये भी त्रिज्या r है, तो ये भी क्या होगा, r होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है, और ये त्रिज्यखंड का यहाँ से यहाँ तक जो है प्यारे साथियों पूरी परिधि है। तो इसमें पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना क्या होगा, तो यहाँ से ये इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ सकता है। तो पूछेगा तो इसके लिए क्षेत्रफल होता है प्यारे साथियों कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए थीटा है, तो थीटा बटे 360 कैसे, तो देखिए वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, और ये थीटा जितना डिग्री का कोण लेगा उसको ऊपर में रखेंगे, और जो है 360 का कितना भाग ले रहा है, तो 360 का थीटा भाग ले रहा है। और उसी तरह पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही जो है आपके सामने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होने वाला है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए कि चाप की लंबाई, तो आपको बताएं कि परिधि, तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r वृत्त का परिधि होता है। ये देखिए थीटा डिग्री के कोण पे काट रहा है, और ये पूरा 360 डिग्री का, तो 360 का जो है ये थीटा का ये 360 का थीटा पे ये काट रहा है। ये चाहे 90 डिग्री हो, 120 डिग्री भी हो सकता है, या किसी 45 डिग्री का कितना भी डिग्री क्यों ना हो, ये थीटा पे निर्भर करता है। तो इसमें 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यही जो है यानी कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई r। ये इसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई r होता है। अब इसमें बात करें परिधि की, तो परिधि जो होता है प्यारे साथियों, आपको वृत्त का परिधि बताएं। तो वृत्त की परिधि में जो है इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी है उसको जोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, इसकी दूरी ये है यानी कि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई प्लस जो है त्रिज्या, 2 त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्यखंड की परिधि हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पूरी दूरी जो है ये त्रिज्यखंड की परिधि हो जाएगा। तो परिधि के लिए फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 प्लस थीटा बटे 360 2 पाई r प्लस जो है 2r जो है, इसके लिए परिधि के लिए ये आपको त्रिज्यखंड की परिधि के लिए फॉर्मूला होने वाला है। अब बात रहा प्यारे साथियों वृत्तखंड क्या होता है, तो देखिए वृत्त के आप कहीं से एक टुकड़ा मान लीजिए, ये टुकड़ा काट लेते हैं, यही इसी में सूत्र पूछेगा। जैसे कि ये त्रिज्यखंड है और यहाँ से यहाँ काट देगा, बोलेगा कि इस भाग जो है यहाँ से यहाँ तक की आपको यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो इसी क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह से हम फिगर बना सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ पूरा देख सकते हैं, ये त्रिज्यखंड बन गया। लेकिन इतना से इतना तक का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो ये भी निकलता है। तो कैसे, तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, त्रिज्यखंड के यानी कि वृत्तखंड के लिए, तो वृत्तखंड चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो कहीं भी बन सकता है। ये भाग क्या है, वृत्तखंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि वृत्तखंड भी समझ में आ चुका है। तो यहाँ देखिए ये थीटा पे कोण बनाता है, और इसी तरह बात करें इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों। देखिए जैसे कि आप लोग को जान चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकालिए, तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफल निकालिए, ये हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे कि थीटा बटे 360 होता है, और जो है पाई r स्क्वायर होता है। इसका पूरा का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ से यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे कि आधार गुना ऊंचाई होता है। इसको अगर आधार माने, इसको ऊंचाई माने, तो ये 90 डिग्री कोण माने, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुना त्रिज्या। इसमें साइन थीटा अगर जोड़ देंगे, साइन थीटा जो है ये जो है थीटा के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। ये आपके सामने वृत्तखंड से संबंधित जो है क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो जाएगा। अब इसी में बात करें वृत्तखंड की जो है परिमिति क्या होता है। तो प्यारे साथियों वृत्तखंड की चाप की लंबाई प्लस ये जो है जीवा जो आप लोग को दिख रहा है, ये जीवा जो है इसकी परिमिति यानी कि हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ चाप की लंबाई ये है, इसमें जीवा जोड़ दीजिए, ये आपके सामने जो है
क्या हो जाएगा, वृत्तखंड से संबंधित परिमिति हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे साथियों आपको जो घन से संबंधित फॉर्मूला बताए, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका आयतन भुजा क्यू होता है, परिमाप जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, किनारा की लंबाई यानी कि भुजा क्यूब होता है, विकर्ण बराबर जो है √3 गुना भुजा होता है। घनाभ से संबंधित सूत्र में आपको बताए पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 × LV + BH + HL होता है। आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन होता है L × B × H अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। परिमाप की बात करें तो 2 × L + B × H होता है यानी 2 × L + B × H होता है। इसी तरह आप लोग को आयतन से संबंधित फार्मूला बताएं और वृत्त से संबंधित जो भी बताएं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। प्यारे साथियों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से कुछ सीखे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे नेक्स्ट के आने वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक